पिता भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, कोई फौज में है, कोई लेबरी कर रहा है, कोई टीचिंग में है, कोई कहीं भी है, वो कितना ही गलत क्यों ना हो अपने बच्चों के लिए गलत नहीं होता है। हाँ, अगर वो नशे के आगोश में है, अगर वो नशे के आतंक रूपी जाल में फंसा है, तब उसे परिवार की भी चिंता नहीं होती है। तब परिवार की चिंता केवल एक महिला करती है, जिसे कहते हैं माँ। और दुनिया में अगर ईश्वर ने कोई भगवान का प्रतिरूप भेजा है तो वो हमारी माँ होती है बेटा। और माँ के लिए तो हर व्यक्ति ममतामयी होता है। उसका बच्चा चाहता है कि मैं भी अपने माता पिता के जीते जी उनके लिए कुछ करूं, और वो माँ भी चाहती है कि मैं पढ़ा हूं या न पढ़ी हूं, मैं बड़ी हूं न बड़ी हूं, मेरी बीमारी से मैं लड़ लूंगी, लेकिन मेरा बेटा एक बार अपने पैरों में खड़ा हो जाए, मेरे बेटे की अच्छी संगत हो, मेरी बिटिया आगे बढ़े, ताकि कल जब बुढ़ापे में हमारे उनके सहारे की जरूरत हो तो वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बने। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है बेटा। आप देखो ना, आज इतने ज़्यादा अनाथालय खुल रहे हैं, इतने ज़्यादा वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। कई कई बच्चे तो ऐसे हैं अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं अपनी दुनिया बसाने के लिए। जब 20, 22, 24 साल का होता है लड़का या लड़की, अपनी दुनिया बसाने के लिए अपने माँ बापों को घर से निकाल देते हैं। किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, किस इंसानों की बात कर रहे हैं। हमसे बेहतर तो जानवर भी अच्छे होते हैं बेटा, वो कम से कम अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। और एक जानवर, एक छोटा सा बच्चा भी अपनी माँ को पहचानता है। आज आप कभी ये डालन वाला में जाइएगा, आप इसी डोईवाला देहरादून में देखिएगा कि जिस माँ ने बचपन में भूखे प्यासे हमको पाला, जिस माँ ने खुद गीले में रह के हमें सूखे में रखा, कभी कढ़ाई में सब्जी बचना हो ना हो, कभी पेट भर खाना मिलता हो ना हो, क्योंकि जब हम लोग भोजन करते हैं, घर में मेहमान आते हैं, तो भाई कई बार ऐसा होता है कि माँ के लिए भोजन नहीं बचता है। हमें तो परवाह भी नहीं होती, हम गौर भी नहीं करते, लेकिन माँ पानी पी के सो जाती है, फिर एक नई ऊर्जा के साथ अपने बच्चों के लिए सुबह उठती है, तैयारी करती है। कैसी भी परिस्थितियाँ हो यार, वो माँ अपना सर्वोच्च देती है। लेकिन वही बच्चा बड़े होके अगर उन माँ बापों को घर से निकाल दे, वही बच्चा बड़े होके बुढ़ापे में जब उस माँ को ताकत की जरूरत थी उसको दर दर भटका दे, उस माँ को 2 जून की रोटी खाने के लिए लोगों के घरों में आंगनों में जाने के लिए मजबूर कर दे, और वही बच्चा अपनी ज़िंदगी को बसाने के लिए, अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए माँ बाप को घर से निकाल दे। आप बताओ, इस विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा बजाए कि हम किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम किस 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, हम किन युवाओं की बात कर रहे हैं। तो कम से कम अपने माता पिता के बारे में सोचिए यार बेटा। राष्ट्र का निर्माण तो अपने आप हो जाएगा। केवल अपने फिजिकल, अपने मेडिकल के बारे में सोचिए, केवल अपने मेंटल स्तर के बारे में सोचिए, केवल अपने अंदर के उस इंसान को पहचानिए जो आपसे बेहतर कभी किसी को हो नहीं सकता। केवल अपने संगत को, अपने इर्द गिर्द के दोस्तों को पहचानिए कि कौन आपके कुल का नाश कर सकता है, कौन आपका साथ दे सकता है, कौन आपके माँ बाप की आयु को दीर्घायु में परिवर्तित कर सकता है। ऐसा मित्र शत्रु से बड़ा होता है बेटा जो आपके परिवार को नष्ट करने में तुला है। आज पूरे विश्व के लिए सबसे बड़े आतंक की कोई चुनौती है, अगर आज आतंकवाद को सबसे ज्यादा फंडिंग कहीं से होती है, अगर आज किसी बहन को किसी ने किसी के भाई से दूर किया है, अगर किसी के बुढ़ापे की लाठी को किसी ने तोड़ा है, तो वो केवल राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए, इस देवभूमि के लिए सबसे बड़ा आतंक का हथियार है नशा, ड्रग्स। जहां पर एक बच्चा 13 साल, 15 साल, 18 साल का, जिसका फिजिकल, मेडिकल, उठना बैठना, चलना फिरना फौलाद की तरह बन सकता था, मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ के भी हवा के रुख को मोड़ सकता था, उस ड्रग्स की वजह से ना आज पेट में आत है ना मुंह में दांत है। स्थिति यह है कि हर क्राइम को करने के लिए वो मजबूर है। अरे माता पिता की रक्षा तो तब करेंगे ना जब हम अपनी रक्षा कर पाएंगे। जब मेरा शरीर ही अच्छा नहीं होगा तो आप क्या करोगे, आप बताइए। मैं अपने लिए थोड़ा ना बोल रहा हूँ, जितने यहाँ पर हमारे भाई बहन बैठे हैं, जितने भी गर्ल्स बॉयज बैठे हैं, अगर उनका शरीर अच्छा रहेगा, अरे नहीं आएंगे हम टॉपर, नहीं जाएंगे हम बहुत आगे, हमारी कोई सरकारी नौकरी मिले न मिले, हम डॉक्टर इंजीनियर बने न बने, लेकिन हम अपना फिजिकल, अपना मेडिकल, अपना उठना बैठना, आचार विचार, बेटा तुम्हारी पर्सनालिटी, ईश्वर ने इतना अच्छा शरीर दिया है, हम क्यों बिगाड़ेंगे। आप लोग कहते हो ना हम गरीब हैं, आपके मन में भाव आते होंगे ना हमारे पास घोड़ा गाड़ी नहीं है, आपको लगता होगा कि नहीं हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, अंग्रेजी मीडियम वाले बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है। इतिहास तो उसी ने बनाया है जिसने एहसास किया है, जो मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठा है ना बेटा, उसी ने समाज को दिशा दी है। जिसको भूख का पता है ना बेटा,
उसी ने दूसरे को भोजन कराया हो, जिसने खुद आंसू देखे हैं ना, उसी को महत्ता पता होती है कि आंसू किसे कहते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं अगर आप एक मध्यम परिवार में पैदा हुए हैं। आप सौभाग्यशाली हैं अगर आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो एहसास होगा, वो आभाव का पता होना चाहिए। और आप तो फिर भी इतने स्मार्ट पर्सनालिटीज हैं यहाँ पे, क्योंकि ईश्वर ने तुमको 2 हाथ पैर दिए हैं,